हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओके, एंड ऑल्सो अ क्रिस्टल रीसेलर। अगर आपको क्रिस्टल्स भी परचेज करने हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स, ठीक है, अबंडेंस सीख कर रहे हैं तो अबंडेंस से रिलेटेड जो भी क्रिस्टल्स होते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट देम इन वेरी नॉमिनल प्राइस। ओके, द सर्विसेज आर ऑल्सो एट वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, अगर टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं तो आई एम अ टैरो कोच ऑल्सो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जुलाई 15 से जुलाई 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। हम इसमें से एक ओरेकल कार्ड लेंगे जो हम रीडिंग के लास्ट में रीड आउट करेंगे, ठीक है। और जनरल रीडिंग है ये, तो याद रखिए जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें लीजिए और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। आप इसको अपनी सन, मून और राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं, अपने पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, किसी और के बिहाफ पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। कि मेष राशि, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। और एक हम लेंगे आपका ओरेकल कार्ड भी, जिसको हम रीड आउट करेंगे रीडिंग के लास्ट में। कि क्या मैसेज है आपके लिए ओरेकल के थ्रू, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है जस्टिस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड जस्टिस। ओके, किन्हीं चीज़ों में ऐसा लग रहा है आप शांति सीख कर रहे हैं, आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं, आप उन चीज़ों को चुन रहे हैं जिनमें आपको एक पीस मिल सके, जहाँ पे आपको आप देख सकेंगे भाई आगे क्या करना है, एक हारमोनी बिठा सकें। इस टाइम पे में भी आप सीख कर रहे हो कि भाई आपको कोई ना कोई ऐसे लोग मिले जिनके साथ आपकी वाइब मैच हो, जो जिनके साथ फ्रेंडशिप में आ जाए। मे बी आप कनेक्शन सीख करें फ्रेंडशिप वाले एंगल से, कि लाइक थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं, आपकी सोल चाह रही है कि कुछ सपोर्टिव पीपल शुड बी अराउंड। और कभी भी आपको जब आप थोड़ी सी परेशानी वाली स्थिति में होते हैं तो लोगों की हेल्प ले लेनी चाहिए, ठीक है। आपको सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स इज देयर। आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जिसके साथ भी आपकी एक ट्यूनिंग है, आप उनके साथ अपनी वाइब को शेयर कर सकते हैं सेफली। लाइक ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपको सब कुछ खुद ही करना है, ठीक है। आप वो हेल्प सीख कर सकते हैं, ठीक है। मे बी क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स भी एक मूवमेंट की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी, और 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स भी यही दिखा रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं लोगों से इतनी ज़्यादा पट नहीं रही, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक यू आर नॉट फिटिंग इन विद पीपल। लोग किसी और दिशा में जा रहे हैं आपके आसपास के, आप किसी और दिशा में जा रहे हैं, वाइब मैच नहीं हो रही, सिचुएशंस मैच नहीं हो रही, माइंडसेट मैच नहीं हो रहा, नेगेटिविटी आ रही है और लोगों से। बट एवर इट इज़, बट कोई ना कोई एक आधा शख्स तो भगवान ने आपको भेजा ही होता है जिसके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। तो बी विद दोज पीपल। और एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, ठीक है। कर्मा देखिए, कई बार क्या होता है, कर्मा क्या है बेसिकली, कर्मा आप समझिए, कर्मा इज गोइंग आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट सोल की जो भी हो रही है इस संसार में, वो कर्मा है। आप बाहर जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आप किसी पर्सन से एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी जॉब से एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेसिकली आउटवर्ड 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 अपनी एनर्जी को बहा रहे हैं, तो वो कर्मा है, ठीक है। क्योंकि आउटवर्ड बहाते रहने से आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर जा रही है। तो जब एनर्जी बाहर बार बार जाएगी, उसका वेलकम अगर वहां नहीं है तो आपको चोट लगेगी, ठीक है। तो वहीं अपनी एनर्जी शेयर कीजिए जहां पे वो वेलकम है, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि अपनी एनर्जी को आप इनवर्ड लेके जा सकें। जब एनर्जी इनवर्ड जाती है तो फिर क्या होता है, हमारे चक्रास की जो एनर्जी है वो ऊपर जाने लगती है और आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। अब उसी ऊर्जा को जो आप और लोगों से वैलिडेशन सीख करने में और लोगों को प्लीज करने में खर्च कर रहे हैं, क्या होगा, वो ऊर्जा आपकी काम आने लगेगी और चीजें क्रिएट करने में, आप ही की लाइफ को बेटर बनाने में, ठीक है ना। तो एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है, कर्मा क्लियर हो रहा है।
हम जितना अपनी सोल को अंदर, स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी यही तो है कि आप बाहर की किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, ना ही किसी चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो भी कर्मा है, हो रहे हैं तो भी कर्मा है। कट जाइए बाहर से, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुनिया में जीना बंद कर दें, बट तब जिए वैसा जिंदगी बाहर वाली जब आप अंदर से हील हो चुके हैं, जब आपको एक सेफ एनवायरनमेंट लगता है और आप अच्छा फील करते हैं ऐसा करते हुए। अगर नहीं हो रहा है तो डू योर हीलिंग फर्स्ट, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी। लेनरमेंट कार्ड से देख रहे हैं, वी हैव गार्डन। तो गार्डन अगेन नेचर की बात करता है, नेचर में जाइए, लोगों से मिलिए, और नहीं तो कहीं अकेले ही टहलिए, ठीक है? और गार्डन बात करता है मीटिंग्स की भी, तो अगेन यहाँ पे उन्हीं लोगों से एज आई सेड मीट कीजिए, मिलिए, वाइब शेयर कीजिए जिनके साथ आप ओपन हैं, जो आपको जज नहीं कर रहे, जो आपको हर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना? ओके, देन वी हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स बात करते हैं कुछ अच्छी खबर की, गुड न्यूज की। कुछ अच्छी खबर, गुड न्यूज, जो कि आपको एक प्लीजिंग इफेक्ट देके जा रही है, वो आपके नजदीक आ सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी जस्ट अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम एनीवन, ठीक है? एंड देन वी हैव क्रॉस रोड या चॉइसेस। अगेन लाइफ इज अबाउट चॉइसेस, जो आप साथ साथ करते हैं, रोज करते हैं। अगर आप एक वेट लॉस एम्बिशन आपने सेट किया है, तो एक चिप्स का पैकेट खाना है आज या नहीं खाना है, इट इज अप टू यू। तो ये छोटे 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 डिसीजंस आप जब लेते हैं कॉन्शियसली, लाइफ विल चेंज, ठीक है? आपको पूरी लाइफ को आज ही नहीं चेंज करना, आपने सिर्फ इसी मोमेंट में कॉन्शियस हो जाना है और वो करना है जो करना चाहिए, सिंपल, जो आपके लिए है, जो आपको सही लगता है। ओके, अच्छा किया तो आपका, आप ही की जिम्मेदारी है, बुरा किया तो भी आप ही की लाइफ है, ठीक है ना? तो यस, इट इज एज इजी एज दैट। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेजेस नाउ। ओके, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके जहन में, जो भी जिनकी भी रीडिंग आप देखना चाहते हैं, ठीक है? लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है उनकी आपके लिए। चैरियट, एम्प्रेस, ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कनेक्शन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा, बहुत ही इसमें लव वाली एनर्जी आई, नर्चरिंग वाली एनर्जी आई, प्यार वाली एनर्जी आई, और फ्यूचर प्लानिंग्स होने लगी। एंड देन सडनली यहाँ पे समवन वॉकड अवे, कोई वॉक अवे कर रहा है यहाँ से। और ये मुझे आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, मेरे सब्सक्राइबर की, समवन हु हैज वॉकड अवे, क्योंकि मे बी आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस करेक्शन में। आप चाह रहे थे चीजें आगे बढ़ेंगी, आप चाह रहे थे, आप या लाइक आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि लाइक दिस पर्सन इज फॉर यू। ये आपको जो लाइक एक अपने एटीट्यूड से, अपने जेस्चर से दिखा रहे हैं एक वेलकमिंग एनर्जी, आपको लगा था ही इज द वन, बिकॉज मे बी उस पर्सन ने ऐसा शो किया हो, बट आपको जमा नहीं और यू आर वॉकिंग अवे, ठीक है? someone has walked away। और यहाँ पे है 9 of wands in reverse, जो यही दिखाता है कि someone is walking away and also in the energy of giving up on this connection। ये पर्सन गिव अप करना चाहते हैं, गिव अप कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट, और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। 3 of cups, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है? या फिर अगेन दिस पर्सन इज मोर इनटू एंजॉइंग द मोमेंट, अभी मोमेंट में क्या हो रहा है, हैप्पीनेस, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग आपस में डील तो कर रहे हैं बट खुश है अकेले रहकर, ऐसी वाली वाइब यहाँ पे मुझे आ रही है। यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन बात करता है हार्श
कम्युनिकेशन की या स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की, जब हम बिल्कुल सटीकता से सोचते हैं, सटीकता से बात करते हैं, सटीकता से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी फालतू का एंटरटेन नहीं हो रहा है, तो जब ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं तो फिर आपको कनेक्शन में रहना ही क्यों है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइक कोई इस एटीट्यूड की वजह से, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी की वजह से वॉक अवे कर रहा है। और ये आपकी भी हो सकती है कि मे बी आपने ही कट कर दिया हो किसी पर्सन को, और ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे थे आप ही की तरह की चीज़ें आगे बढ़े, बट वो बढ़ी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। वी हैव जस्टिस, यहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली एंड हो रही हैं, और आप कहीं ना कहीं दोनों ही जने डिवाइन टाइमिंग पे इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोग नया शुरुआत करना चाहते हैं दोनों ही शख्स अपनी लाइफ में, ऐसा लग रहा है। ओके, एक वेट ज़रूर रहेगी आपको इस पर्सन की या इस पर्सन को आपकी, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी जरूर है यहाँ पे, बट मे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ना टाइम का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप लोग अभी में भी सही एनर्जी में नहीं है, या एक्सपेक्टेशन जो आप एक दूसरे से रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट से आ रही है, ठीक है। एक हैप्पी एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है कि दो लोग बहुत ही खुश हैं इसलिए कनेक्शन में आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैं भी यू आर सीकिंग कि दूसरा पर्सन आपको हैप्पीनेस कर देगा या फिक्स करेगा, बट वो जमता नहीं है। वो जितनी जल्दी वो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती है ना दूसरे से, उतनी जल्दी डाउन हो जाती है, क्योंकि इस संसार में कोई भी आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आप खुद को दे सकते हैं, ठीक है। तो अगेन दो लोग जो अपने आप को प्यार करते हैं वो कनेक्शन में आके एक दूसरे को हैप्पीनेस या लव दे सकते हैं। नहीं तो इट इज लाइक कि आप, अगेन मैं बैगर बोलने वाली थी और यहाँ बैगर की एनर्जी आ गई। इट इज़ लाइक कि अ बैगर इज आस्किंग अनदर बैगर कि तुम मेरा ये कर दो या तुम मुझे अच्छा फील करा दो। प्यार भी ऐसे ही है, आपके पास होगा तो आप देंगे, और होगा कब, जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आपका अपना पात्र भरा हुआ है, ठीक है। तो अगेन यही बोला जाता है कि फिल योर कप फर्स्ट, अपना कप आपको पहले भरना है, ठीक है, तभी आप छलका सकते हैं उसमें से किसी को कुछ दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी ओरेकल मैसेज यहाँ देखते हैं हम। ओके, हमारे पास है द मेंटर। ओके, तो इसको मैं सीधा आपके सामने डायरेक्ट बुक से ही पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। इट इज सेड दैट कॉस्मिक नॉलेज पोर्स डाउन ऑन द वर्ल्ड लाइक अ ग्रेट इल्यूमिनेटेड waterfall. This can be an overwhelming force. The true teacher, though, it is said to be hold this flow of wisdom at bay while the student sips from a focused stream. Okay, तो यहाँ पे बात करी जा रही है एक टीचर से या एक गुरु से या एक मेंटर से जुड़ने की। और एक टीचर और गुरु क्या करता है, टीचर और गुरु जैसे कि एक चैनल क्रिएट कर देता है, एक नहर क्रिएट कर देता है, जैसे कि एक समुद्र से नदी आ रही है, फिर लाइक उसमें से एक लाइक उसको चैनलाइज करके, उसको फोकस करके आपको वो नॉलेज दे देता है। आपको जो इतना बड़ा समुद्र पार करना है ना, वो आपको इतना सा दरिया बना देगा कि इसको पार कर जाइए। लाइक बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटी करके आपको सही एसेंस, भावार्थ दे देगा, ठीक है। और यही मैं करती हूँ वैसे अपने टैरो कोर्स में, ठीक है, बट स्टिल आगे बढ़ते हैं। The mentor archetype has a gift for reading the room, for sensing the exact ingredient that will stimulate growth within the student, whether pleasant or painful. The mentor may appear aloof and unavailable or available, harsh or tender, humorous or rigid. Their gift is to know what serves the soul. तो कहीं ना कहीं एक मेंटर क्या करता है, आपके लिए एग्जैक्ट चीज़, आपका जो एक्स फैक्टर है वो उभार के लेके आता है, ठीक है। अब वो कैसे भी हो सकता है, वो पर्सन आपको, जो भी आपका मेंटर है, आपका गुरु है, या आपको जिससे कुछ सीखने को मिल रहा है, वो ऐसा भी लग सकता है कि भाई वो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, दूर है। कई बार ऐसा लग सकता है वो अवेलेबल है, कई बार लग सकता है दूर है, कई बार लग सकता है कि वो बहुत आपसे प्यार कर रहा है, कभी ऐसा लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त है आपके ऊपर, कभी हंसी मजाक करने वाला लग सकता है, कभी ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो बहुत ही रिजिड है ये पर्सन, ठीक है। देयर गिफ्ट इज टू नो व्हाट सर्व्स द सोल। अल्टीमेटली द मेंटर इज इन सर्विस ऑफ द ग्रेटर कॉस्मिक गुड एंड एड्स इन द एलिवेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं आपका जो भी मेंटर है, जरूरी नहीं कि गुरु, कोई भी पर्सन जिससे आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, वो ऐसा तभी गुरु है ना जब वो आपके दिमाग की खिड़कियां खोल रहा है।
any time the mentor forgets this humble link and mistakes themselves for the source of enlightenment, the archetype falls into the shadow. Okay, तो अगेन एक टीचर का डार्क साइड क्या है? एक टीचर का डार्क साइड यही है कि वो ये समझे कि अगर वो नहीं बताएगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये उसकी गलती हो सकती है. तो अगेन आप भी ऐसा हो सकता है कि आप भी किसी के लिए टीचर बन रहे हैं, आप भी किसी को मेंटोर कर रहे हैं, आप भी किसी को वो नॉलेज उसी के बारे में उसका एक्स फैक्टर उसको बता रहे हैं, आप भी किसी के लिए ऐसा कर सकते हैं. बट कभी भी आपको भी ऐसा नहीं समझना है कि आपके बिना वो चीज़ नहीं होती. वो पर्सन अगर आपसे नहीं सीखता तो किसी और से सीख लेता. तो यूनिवर्स तो कहीं ना कहीं बैलेंस में चल ही रहा है, ठीक है. तो मेंटर, अगेन मेंटर आप भी किसी के लिए कभी बन सकते हैं, कोई आपके लिए बन सकता है. और यहाँ पे अगेन लव सिचुएशंस में भी ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो मे बी आपका एक गुरु ही है. आप उसे कहीं ना कहीं वो इंटीमेसी, वो रोमांटिसिज्म से देख रहे हैं, रोमांस से देख रहे हैं, बट मे बी वो पर्सन आपको कुछ सिखाने के लिए है, ठीक है. तो ध्यान दीजिए. अगेन आउल यहाँ पे फिगर बनी हुई है, आउल इंट्यूशन की बात करता है. अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए कि ऐसा कौन पर्सन है जो आपको निखार रहा है, आपके एक्स फैक्टर को आपके सामने लेके आ रहा है. या आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप शैडो साइड में होने से बच जाइए, आप उसका क्रेडिट मत लीजिए. ओके, दिस इज द ओरेकल मैसेज फॉर यू फॉर जुलाई 15 to 31. ओके, तो ये थी गाइस आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग. अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं फॉर पर्सनल गाइडेंस, क्रिस्टल्स और टैरो कोचिंग, you can reach out and I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.